नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह ने शहर के धुन्नी सिंह नगर में अपने कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर पूनम सिंह ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर विभिन्न वार्ड के सभासद, ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने भी पहुंचकर नेताजी को याद किया और अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर पूनम सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श हैं। मैंने बचपन से उनके बारे में पढ़ा, उनकी किताबों को पढ़कर आत्मसात किया। जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश की जनता के लिए अहम दिन होना चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी ने देश में आज़ादी के संघर्ष की नींव रखी थी। आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि नेताजी ने हमारे देश के लिए क्या किया। नेताजी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। उनकी मौत कैसे हुई, सरकार को उसका खुलासा करना चाहिए। आज के दिन मैं नेताजी को नमन करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता, मेरे भाई के लिए भी नेताजी आदर्श थे। मेरे पिता और भाई भी उनके ऊपर लिखी किताब पढ़ा करते थे। जो किताबें बैन हैं उन्हें भी मैंने पढ़ा है। इस मौके पर सभासद साबिस्ता ब्रजेश, प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार सरामा, सभासद सुशील कुमार धनगर, हसन भाई, सभासद प्रतिनिधि दीनदयाल निर्मल, सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद आसिफ, राम सजीवन पाल, प्रधान अमन जायसवाल राही, संदीप पाठक, अनुराग हंसराज पत्रकार, अरशद भाई, एडवोकेट संदीप मिश्रा, संतोष कुमार, वेद प्रकाश, विक्रम सिंह, सुमित सिंह, कुलदीप शर्मा, सुखदीन सहित अनेक लोग उपस्थित थे। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध कि वो आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तुमने किया हसन? अच्छा। आ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा नहीं हो रही, कुंभ में आए संतों पर चर्चा नहीं हो रही। हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? हम चर्चा IIT बाबा पर कर रहे हैं, मोनालिसा पर कर रहे हैं। बताइए, कुंभ जैसे पवित्र स्थल पर मतलब किस मोड़ पर हम लोग पहुंच गए हैं कि आज कुंभ मेले की चर्चा नहीं हो रही कि कुंभ में कितने लोगों ने कल प्रवास किया, क्या समस्या से। हम मोनालिसा, IIT बाबा कहाँ चले गए, किस दिशा में जा रहे हैं, वही बातें की। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अगले सोमवार तक के लिए स्थगित किया। हिटलर ने भी अपना सर झुकाया था। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। IAS की परीक्षा पास करने के बाद भी त्याग की ये सीमा थी कि जब देश पर वक्त पड़ा और सुभाष चंद्र बोस ने, अगर कहा जाए तो देखा जाए, कर्म दल की कहीं ना कहीं जनक सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि सबसे पहला उनका ये नारा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब अगर देखा जाए तो इस नारे में एक आत्मविश्वास झलक रहा है, एक कॉन्फिडेंस कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नहीं कि आज़ादी देने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस शब्द ने भारतीय जनमानस के लिखते हैं वहाँ पर अंग्रेज राइटर कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी गुल्लक तोड़ के जो है उन्होंने पैसे दान किए हैं उनके आंदोलन के लिए। उसके बाद एक नई आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज के बाद उन्होंने पहली सलामी रंगून जेल में, जिनकी कब्र है, बहादुर शाह जफर को दिया। और आप लोग भारत माता की जय बोलते हो, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि भारत माता है कौन? किसको हम भारत माता कहते हैं? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। हालांकि इस बात पर कई बातें उठी कि राष्ट्र नहीं बल्कि अगर उसकी परिभाषा ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये बात सत्य है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है भारत। तो भारत माता कौन है? अगर इस प्रश्न का उत्तर भी खोजना है तो हमको सुभाष चंद्र बोस की तरफ देखना पड़ेगा कि जब कैप्टन शाहनवाज शहीद हुए और
उनकी शहादत में जब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, लोग भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन शाहनवाज की मां को मंच पर बुलाया था और उन्होंने कहा था ये भारत माता है। तो वो भारत माता है जो अपने बच्चों को की शहादत का दर्द सहकर इस देश की रक्षा करवाती है। हमारे देश के जितने भी शहीद हैं, चाहे वो 1857 से लेकर आज तक जो भी शहीद हुए, हमारे नज़दीक उन सभी शहीदों की माँ भारत माता है और इसलिए हम उसकी वंदना करते हैं, उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कहीं ना कहीं अब गुमनामी के अंधेरे में जा रहा है। ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि कुछ दिन गुमनामी बाबा के रूप में, हालांकि फैजाबाद में जब गुमनामी बाबा के जाने के बाद जो खत मिले वहां पर, वो सभी कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने जो है के लिखे हुए पत्र थे, जो कभी उन्होंने हिटलर के नाम लिखा था, कभी तो कहीं ना कहीं अगर गुमनामी बाबा को समय रहते सरकारों ने तवज्जो दी होती तो आज सुभाष चंद्र बोस का नाम गुमनामी के अंधेरे में न होता और गुमनामी बाबा के रूप में विख्यात न होते। ये एक अजीब बड़ी विडंबना है इस देश की कि जिसने देश के लिए सब कुछ किया, आज उसी को हम नहीं जान पा रहे कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गया, कुछ भी नहीं पता हमको, और सरकारें मौन है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही, मैं शुरू से लेकर आखिर आज तक की बात कर रही हूँ। बड़ी उम्मीद थी मुझको कि भाजपा सरकार कुछ ना कुछ करेगी, कुछ नहीं किया उसने भी। सब खेल केवल कुर्सियों का है। इसलिए पहले यहाँ 23 जनवरी में जब तक भैया थे तब तक कार्यक्रम जो है भैया हम लोगों की युवा विकास समिति के द्वारा जो है बड़े बड़े आयोजन करवाते थे। 23 जनवरी को जुलूस निकलवाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं 23 जनवरी को जो परंपरा रायबरेली में पड़ी थी वो भी खत्म हुई। और इस बात को हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं शायद ही कुछ बिरली जगह पर हो जहाँ सुभाष चंद्र बोस के नाम से कुछ हो रहा हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि जनता को आगे आना होगा, जन जागरण करना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूनम दीदी को कि कम से कम वो 23 जनवरी का ये अवसर याद किए हुए हैं और अनवरत कर रही हैं। और मैं उसे कहूँगी, हालांकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है, कहीं ना कहीं वो भी बाधक बनती है करने के लिए, लेकिन इस बार और पहले से बना लिया जाए जब ठंड ना पड़े कि हमको ये कार्यक्रम करने हैं, ताकि भैया के बाद जो है आप उस कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर सकें। इसी क्रम में मैं ये चाहूँगी कि देखिए कोई ये एक औपचारिकता वाली बात न रहे। अगर कोई भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी बोलना चाहता है तो मैं उसे आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और दो शब्द कहे। हमारी आदत आ रही है सुभाष चंद्र बोस जी को। अभी दीदी ने कहा कि भारत माता की जय का नारा कहाँ से निकला, इसी में थोड़ा सा बोलने आ गया कि हमको बोलना है। भारत देश जो, लेकिन अब इसको भारत माता की जय कहा जाता, तो उसमें थोड़ा सा धर्म में चलते तो परशुराम के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि पिताजी कहने अपनी माँ का गला काट दिया। परशुराम ही ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता के कहने पर माँ का गला काट दिया था। तो ये चीज़ शायद नेताजी को पता थी कि माँ के नाम पे तो लोग गला काट देंगे, पिताजी के नाम पर गला कोई नहीं काटेगा, या उनके दिमाग में जो भी बात घूमी हो। तो ये जो सैनिक की शाहनवाज जी की बात कह रही हैं, ये उनके हस्बैंड खत्म हुए थे, मतलब पति जो खत्म हुए थे, पति खत्म हुए थे, और 16-17 साल बच्चा उनके पास था, इकलौता बेटा था उनका। तो जब उनकी श्रद्धांजलि समारोह हो रहा था या श्रद्धा सुमन जो भी अर्पित किया जा रहा था उस वक्त जो है, तो वो महिला अपने बच्चे को लेके आई और नेताजी को एक जानकारी थी कि इनका पति 2 दिन पहले युद्ध में समाप्त हो चुका है। जब बच्चे को लेके आए तो उन्होंने कहा भी कि अभी तो आपका पति खत्म हुआ, इकलौता बेटा है और इसको लाके कहाँ मैदान उतारें। कहने ये सारे मेरे बेटे हैं, जितने खड़े सामने ये सब मेरे बेटे हैं। उसी समय नेताजी ने उस महिला के कहा कि ये है देश की भारत माता। वहीं से भारत माता की जय का नारा जो है हिंदुस्तान भर में चालू हो गया। शख्सियत की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत ये थी कि एक आदमी ने पूरे विश्व को अंग्रेजों से लड़ने की ताकत दी थी कि इनसे युद्ध कीजिए। अगर हिरोशिमा और नागासाकी का विस्फोट ना होता तो शायद अंग्रेज यहाँ से सम्मान से नहीं तुम दबा के भागना पड़ता उनको। वो विस्फोट करके अंग्रेजों ने इन लोग को दबा दिया। कुछ गलतियाँ हिंदुस्तान नेताओं से, जिन्होंने ये आश्वासन अंग्रेजों ने दिया कि आप हमको जो है युद्ध कीजिए, हमारे साथ अपने सैनिक भेजिए, अपने आदमी भेजिए। और सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए उस वक्त के नेताओं के हाल बताओ, जब नेताओं से कहा गया कि आप हमको इनसे लड़ने के लिए सेना दीजिए, अपने आदमी दीजिए, हिंदुस्तानियों को दीजिए, हम जब युद्ध जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान छोड़ देंगे।
तो नेताजी ने अपने ही आदमियों के साथ युद्ध किया, मतलब ये कंडीशन अंग्रेजों ने पैदा कर दी, फूट डालो और राज करो राजनीति पे, कि अपने देश के आदमियों के साथ नेताजी को लड़वा दिया। इसी वजह से जो उस वक्त के मठाधीश थे उन्होंने उनका नाम भी गुमनामी बाबा के नाम पे डाले रखे और भी डाले रखा। मैं किसी नेताओं के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ से उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है कि नेताजी जो कि यहाँ से निकले, हिंदुस्तान से निकले और पूरे विश्व का भ्रमण करके पूरे विश्व के जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने के आए थे देश, उनको इकट्ठा किया, उनके साथ बाकायदा सशस्त्र युद्ध किया, हिंद सेना बनाई, हिंद सेना में अच्छे अच्छे लोगों को रखा, उन्होंने जो है युद्ध किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन वो जो नागासाकी हिरोशिमा ने उनको जो है पीछे कर दिया। हिटलर तक एक वाक्य सुनाते हैं, हिटलर जी की किताबों पढ़ा मैंने, देखा भी नहीं। हिटलर से नेताजी की मुलाकात हुई, तो हिटलर ने अपनी जो है कई आज कह सकते हैं कि जो है हमशक्ल बना रखे थे, क्योंकि वो भी भाई तानाशाह के तौर पे थे, तो वो भी कई हमशक्ल बना रखे थे। 9 हमशक्ल आए उनके पास, नेताजी का तुम हिटलर नहीं हो। 10वां आया तो उसने कहा आप हिटलर हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने 9 कैसे पहचाना कि आप हिटलर नहीं, क्योंकि हिटलर कभी अब खुद हाथ आगे नहीं बढ़ाता मिलाने के लिए, और ये 9 आदमी ने पहले हाथ आगे बढ़ाया, और आप आए तो आपने खड़े होकर पहले मुझे हाथ बढ़ाना पड़ा। तो ये नेताजी की सोच और समझ थी। तो इसी के साथ नेताजी को फिर एक बार से 10 मन आप सबको जो है सादर नमन। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ और आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। सविस्तारी जी को, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे। आज का दिन एक पराक्रम का दिन है, क्योंकि नेता सुभाष चंद्र जी बहुत ही पराक्रमी थे और उन्होंने पराक्रम की पराकाष्ठा पार कर दी थी, तभी आज के दिन को पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। मेरे जीवन में नेता सुभाष चंद्र जी का बहुत गहरा रोल रहा है। बहुत मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं, और वो मैंने किताबें पढ़ी हैं जो मेरे भाई के पास हुआ करती थी। जो किताबें बैन कर दी गई हैं, जो पुस्तकें बैन कर दी गई हैं, वो भी मेरे पास हैं, क्योंकि वो मेरे भाई के पास थी। तो मैंने जितना इनको पढ़ा उतना गहरे से मेरा जुड़ाव होता गया। पहले क्योंकि भैया आज के दिन को विशेष तौर पर मनाया करते थे, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी मनाऊं। और जो आज़ादी का जो सबसे बड़ा रोल जिसने अदा किया है वो नेताजी थे। इन्होंने अपना जो बलिदान दिया है, देखिए जो शहीद होता है उसके लिए बलिदान कहा जाता है, लेकिन जो शहीद हुआ ही ना हो और गुमनामी में चला गया, उसको हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम उनको क्या नाम दें। क्योंकि हमें पता है कि नेताजी विमान दुर्घटना में मारे नहीं गए थे। लेखक अनुधर जी, जिनसे मैंने मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे वार्ता की, क्योंकि वो मेरे भाई के बहुत अच्छे जानने वाले थे, क्योंकि भाई ने उनको खूब ढूंढा था और यहाँ पे बुलाया भी था। और भैया ने विधानसभा में भी ये आवाज उठाई थी कि गुमनामी बाबा कौन थे और नेताजी कहाँ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे देश का दुर्भाग्य, जैसे दीदी ने बोला, कि कोई भी सरकारें आती और जाती रही और इस पे चुप्पी साधे रही। और हमें भी बहुत उम्मीद थी कि शायद बीजेपी सरकार इस चीज पे कुछ पर्दा उठाए, हमें भी बताया कि हमारे नेताजी कहाँ गए, क्या वो जीवित थे या फिर वो नहीं थे, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज क्योंकि ये कार्यक्रम देश में हर व्यक्ति को, हर घर में, हर प्रतिष्ठान, मतलब एक कार्यालय में होना चाहिए या हर जगह होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह आगे आने वाली पीढ़ी इनका बलिदान भूल जाएगी। मैं लोगों को, देखिए मैंने जो स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शायद भैया की तरह मैं भी इनके नाम को आज के दिन तो कम से कम लोग ले, और लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि उनको देश की आजादी मिली किसके द्वारा है। ठीक है, बड़े बड़े जो आज नेता है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं सही बोल रही हूँ ना? ठीक है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन नेताजी को कोई याद नहीं कर रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज मैंने कहा बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन शायद आप इतने लोग आए और शायद ये मन से जुड़े होंगे इनसे, इनके बलिदान को याद करके यहाँ पे आप लोग आए,
तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो लोग नहीं आए उनका दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि नहीं समर्पित की उनका दुर्भाग्य है। वो आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे कि हमें आजादी कैसे मिली, और क्या पता कि हम 10 20 साल बाद 50 साल बाद फिर से हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े, तब हम कहां से खोज के लाएंगे? क्योंकि हमारी तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है कि उनके लिए बलिदान किसने किया है, उनके अंदर बलिदान की भावना नहीं डालेंगे। आज मेरे बच्चों को पता है, मेरे दोनों बच्चों को पता है, क्योंकि किताबें उन्होंने भी पढ़ी, मैंने उनको भी दी कि आप ये पुस्तक पढ़ो और इनके बलिदान को जानो, क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत आजाद, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये 3 मेरे बहुत, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पिता के पास पुस्तकें इनकी पढ़ी, अपने भाई के पास पढ़ी, तो मेरे लिए ये बहुत प्रेरणा, मतलब मेरे आदर्श हैं ये। उन आदर्शों को आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हो, इससे बड़ी पीड़ा की क्या बात है? इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में जब फिर से जरूरत पड़ेगी तो कहां से आप ऐसे बलिदानी लाओगे? तो इसलिए मेरी जो गुजारिश है लोगों को कि आज के दिन को लोगों के सामने रखा जाए और इनको श्रद्धांजलि या इनको याद किया जाए, या इनके बलिदान को याद किया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं पुनः इनको प्रणाम करती हूँ। और इस देश के लिए, मैं इस देश की सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को इनके बारे में बताएं और आगे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले और देश को सुरक्षित रखे। धन्यवाद। नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कमला फाउंडेशन की हमारी चेयरमैन आदरणीय श्रीमती पूनम सिंह जी द्वारा धुन्नी सिंह नगर में विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी यहाँ पे सुभाष जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पे आए हुए संचालन कर रही हुई सभासद पूर्व अभी वर्तमान सभासद श्रीमती सविता ब्रजेश जी बहुत ही बड़ी कावित्री भी हैं और समाज में लोगों की, गरीबों की हमेशा ये मदद भी करती हैं। जब भी मैं इनके वार्ड जाता हूं तो लोग इनकी चर्चा करते हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम करती हैं। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर कई विचार आए। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया, कई ऐसी देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने ऐसी सहभागिता दी जिसके लिए हम लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आज पूनम दीदी यहाँ बैठी हैं, ये मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आज जिले में शायद यही पहला कार्यक्रम हमारी नॉलेज में आ रहा है कि जहाँ दीदी ने पिछले वर्ष भी किया था, आज भी कर रही हैं, और कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा कि कोई सुभाष जी को याद कर। आज दीदी ने ये कार्यक्रम करके हम लोगों को एक मनोबल और हम लोग का इससे बढ़ रहा है कि दीदी इसी तरह के कार्यक्रम करती रहें। अभी बीच में दीदी ने कई जगह कंबल वितरण किए, कई सामाजिक आयोजन किए, भोज के गरीबों को खाना भी खिलवाया, तमाम ऐसे आयोजन किए। ये इनके अंदर सीख ऐसे ही सुभाष जी जैसे थे, मतलब इन्हीं के द्वारा, इन्हीं लोगों के जीवन पर आधारित दीदी का कार्य है। दीदी हम लोगों को सिखा रही हैं, हम लोगों के अंदर एक उत्साह भर रही, मनोबल जो हम लोगों का टूट चुका है आज रायबरेली की जनता का, उस मनोबल को बढ़ाने का काम हमारी दीदी कर रही है। अब हम लोगों को भी आज इस शुभ घड़ी में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग आज संकल्पित होंगे कि अगर दीदी ने बीड़ा उठाया है समाज में लोगों की मदद करने का, समाज को सुधारने का, तो हम लोगों को भी आज कसम खा लेनी कि दीदी के इस तरह के हर आयोजन में तन मन धन से
संकल्पित होते हुए इनके हर काम में भागीदारी करनी है और इनके हाथों को मजबूत करना है। एक ताकत देनी है दीदी के हाथों को, एक शक्ति देनी है कि तमाम ऐसे काम दीदी नहीं कर पा रही हैं, उस पे जब शक्ति दीदी को मिल जाएगी तो ऐसे तमाम जो भी शासन प्रशासन के काम दीदी नहीं करा पाती है, लोगों को बहुत उनको अंदर से दुख भी होता है, तो हम ही लोग एक ताकत बनेंगे दीदी के लिए। तो आज हम लोग इस घड़ी में कसम खा ले तभी नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि सच्ची अर्पित कर पाएंगे। अगर दीदी समाज के लिए कुछ कर रही हैं तो हम लोग को दीदी की शक्ति बनना है, ताकत बननी, दीदी के हाथों को मजबूत करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन नेता सुभाष चंद्र जी को अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पूनम जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, क्या संदेश देना चाहिए? आज मैं नेता सुभाष चंद्र, पहले तो मैं सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी को सादर नमन करती हूँ और उनके बलिदान को आज मैं याद करके उनके पराक्रम को नमन करती हूँ। मैं आज का दिन हिंदुस्तान की जनता के लिए एक अहम दिन होना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसे महान पराक्रमी नेता की जयंती है जो जिन्होंने हमें आज़ाद को, हमारे देश को आज़ाद कराया था। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक हमारे अंदर जो एक प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा के लिए हमें आज उनको याद करना चाहिए। नेता सुभाष चंद्र जी मेरे आदर्श रहे हैं और मैं उन महान पुरुष को नमन करती हूँ और भारत की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के दिन वो उनको याद करें और उनसे प्रेरणा लें और आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। दीदी, इनकी मौत अभी तक गुमनामी में है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी का जो मौत है वो एक मिस्ट्री बन करके रह गई है, जो जिनका आज तक हर सरकार ने की जो मृत्यु हुई थी या उनको वो जीवित थे, क्योंकि जो गुमनामी बाबा के नाम से जो थे, लोगों का कहना है कि वो नेताजी थे। जो भी है वो हमारे देश की सरकार को खुलासा करना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि नेताजी के साथ क्या हुआ था, क्या वाकई में उनकी डेथ हुई थी या फिर वो जीवित थे। जी, देखा गया तो पूरे जिले में आज की डेट में नेताजी, मैंने अभी बताया था कि मेरे भाई, मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों लोग नेताजी को बहुत मानते थे, वो उनको आदर्श थे। भैया हमेशा नेताजी की बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे और जो कि आज भी मेरे पास हैं, और वो किताबें बैन हो चुकी हैं लेकिन वो मेरे पास हैं और मैं उनको पढ़ करके मैंने उनको पढ़ा और उससे मैंने प्रेरणा ली